ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सागर बेटा। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं यामिनी आज अपना शुक्राना सत्संग लेके आप सबके बीच हाजिर हूँ। तो आज का मेरा शुक्राना सत्संग थोड़ा अजीब है और मैं समझती हूँ कि जो मैं शेयर करने जा रही हूँ, उम्मीद तो यही करती हूँ कि मेरे और संगत भाई बहनों की परिस्थिति मेरे जैसी नहीं हो, बट कहीं ना कहीं मन में आ रहा है कि करोड़ों लोग दुनिया में हैं, तो क्योंकि ऐसे मैंने अभी फ़िलहाल में कुछ सत्संग सुने हैं जिनकी जो मेरी हालत है वो औरों और आंटियों की भी वही हालत हो रही है। तो चलिए, बहरहाल जो है सो है, उसको नकार के तो कोई फ़ायदा नहीं है, उसको अनदेखा करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, मगर जो है उसको शेयर करते हैं। तो संगत जी, ये है कि मैं 1.25 साल से गुरुजी से जुड़ी हूँ और पिछले साल से 1.25 साल नहीं, 1.5 साल, अब तो दूसरा साल लग जाएगा जनवरी में। तो पिछले साल जनवरी में उन्होंने बोला था कि जो है वो ये साल बहुत अच्छा जाएगा। तो मतलब पिछले साल दिसंबर में तो गुरुजी के सत्संग सुनते थे कि ये साल जो है, आने वाला साल 2024 बहुत अच्छा जाएगा। तो बहुत खुश हो गई थी क्योंकि बहुत बदतर परिस्थिति थी। तो पर जब साल का आखिरी आया है तो ये देख रही हूँ कि और मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि जो महाशिवरात्रि के दिन से जो समय बदला, पहले तो जनवरी फरवरी 2 महीने ठीक ठाक ही थे, बहुत अच्छे तो नहीं थे, ठीक ठाक थे, पर जब मार्च आया, जब महाशिवरात्रि आई, उस दिन से लेके और आज तक, और कब तक ऐसा चलेगा मुझे नहीं पता, बट आज तक जो है वो बद से बदतर ही रहा है। बद से बदतर, बद से बदतर। और कितना बदतर है ये शायद जो लोग जो संगत जी मेरे जैसी परिस्थितियों में गुजर रहे हैं वो उनको पता चलेगा, वो आगे पता चलेगा। तो फिर बाद में पता चला कि ये शनि का साल है, जो कर्मों का हिसाब करते हैं, तो ये उनका साल है। तो 2024 8 नंबर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो 8 आएगा, तो 8 नंबर का मतलब है कर्मों का खेल। चलो, वो भी एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के अलावा तो हमारे पास और कुछ है नहीं संगत जी। हमको एक्सेप्ट मरते मरते जीते, रोते पीटते, चीखते चिल्लाते, अपने सर के बाल नोचते या अपना सर दीवार से पटकते, हमको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, है ना। तो वो सब किया और वो सब करने के साथ साथ ही समय बीतता गया। बहुत 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 ही भुगतान करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा। और शायद जो लोग अभी भी ऐसे हैं तो उनके साथ भी यही हो रहा है। तो बहरहाल अभी कुछ ऐसे सत्संग सुन रही थी मैं जिसमें कि ये बोला जा रहा था कि उनके साथ भी यही हो रहा है, कि गुरुजी महाराज सत्संग तो बहुत सुनाते हैं, बहुत सत्संग हेडिंग भी ऐसे ऐसे देते हैं, सत्संग भी बहुत सुनाते हैं, हेडिंग भी देते हैं, नहीं सुनेगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर बोलने वाले जो चैनल वाले हैं वो ये भी बोलते हैं कि जो सत्संग आते हैं वो आपके लिए ही होते हैं, जो आपके सामने आते हैं। तो एक भ्रम बैठ गया है मन में, है ना। एक भ्रम बैठ गया है कि ये जितने भी नेगेटिविटी आए, चाहे तेरे घर में कोई मर जाएगा, पड़ जाएगा, गिर जाएगा, कट जाएगा, फट जाएगा, तो वो भी शायद हमारे लिए ही है ना। तो
सुनना ही पड़ता है, कोई उपाय नहीं है, देखते हैं सुन के क्या होता है। तो इस तरह से जो है, अब गुरुजी महाराज यहाँ पर ये कैच तो ये है कि गुरुजी महाराज साक्षात तो ऐसा नहीं बोलते हैं, और जितने भी पुराने संगत जी के सत्संग सुने हैं तो उसमें कभी भी गुरुजी महाराज के मुंह से ऐसे नेगेटिव शब्द और इस तरह से जो है गंदे घटिया शब्द नहीं सुनते थे हम लोग। मतलब उन्होंने भी नहीं सुने थे, गुरुजी महाराज ऐसा बोल ही नहीं सकते। अगर जब वो बोलते हैं कि महाशिव है महाशिव है, तो शिव जी अपने मुंह से इस तरह से कैसे बात करेंगे, है ना। तो जो भी हो, अभी ये मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें कि दो आंटियों ने ऐसा ही शेयर किया है कि बीच में ऐसा था कि बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते थे, जो कि मैंने भी कुछ दिन पहले आपसे शेयर किए थे संगत जी, कि सब कुछ अच्छा होने वाला है और सब कुछ ठीक होगा, ये होगा वो होगा, घर गाड़ी पैसा इज्जत शोहरत सब कुछ। और फिर तुरंत ही अगले ही दिन ऐसे ऐसे सत्संग आ जाते हैं, ऐसे ऐसे सत्संग कि रोम रोम डर जाता है, रोम रोम डर जाता है। सर के बालों से लेके पैरों के नाखून तक इतना डर लग जाता है कि पता नहीं अब अगले ही मिनट अगले ही पल क्या होने वाला है। तो मैं यही सत्संग सुन रही थी, और जब ये सत्संग मेरे सामने आया तो मैं थोड़े समय के लिए तो, एक पल के लिए तो मैं हैरान हुई कि अरे यही तो मैं इतने दिनों से तो यही सोच रही हूँ, सेम टू सेम चीज मैं सोच रही हूँ कि कभी तो लगता है कि सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक होने वाला है, और कभी तो लगता है कि कभी ठीक नहीं होगा, कभी भी ठीक नहीं होगा। और शायद गुरुजी महाराज के बस से भी बाहर है कुछ भी ठीक करना, क्योंकि अल्टीमेटली फिर क्या होता है कि बात तो हमारे कर्मों पे आ जाती है कि इतने खराब कर्म है, इतने खराब कर्म है। नहीं नहीं, मुझे तो डाउट है, इसमें भी कुछ झोल झाल है, कुछ गलत चल रहा है इसमें भी। मुझे नहीं पता, ये गुरुजी महाराज के शब्द नहीं हो सकते हैं, कुछ तो बात है कि संगत जी जो भी है, मैं बहुत खुल के बोलती हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पर जो भी हूँ, जो भी मैं बोलूँगी अभी मैं खुल के बात करूँगी कि या तो वो गुरुजी नहीं है, या तो वो महाशिव नहीं है, और या फिर जो बोलने वाले हैं वो भ्रम फैला रहे हैं लोगों में कि गुरुजी से हमारा विश्वास हट जाए। ये दोनों में से एक ही चीज हो सकती है, या कुछ और भी हो सकता है। मुझे तो बहुत डाउट हो रहा है, अब बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, इतने खराब कर्म और सारे कर्म इसी जन्म में कटवाने हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। ये तो लॉजिक की बात है, कॉमन सेंस की बात है संगत जी, कि इतने खराब कर्म है कि हमको आगे भी तो जन्म लेना है, और अगर आगे जन्म नहीं भी लेना है तो गुरुजी महाराज तो दिन रात रात के एक एक दो दो तीन तीन बजे तक सत्संग सुनते हैं, फिर अगले दिन सुबह उठ के उनका अमृत वेला भी करते हैं, और जो उपाय उन्होंने बताए वो भी करते हैं, और वो सब कुछ करते हैं। उसके बाद भी हमारे कर्म नहीं कट रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का तरीका है, क्या तरीका है, और क्या चल क्या रहा है। तो जब मैंने ये अभी सत्संग सुने संगत जी, तो मैं एक पल के लिए तो हैरान हुई, बट फिर मैंने सोचा कि आंटी ठीक ही बोल रही है, और मैंने लिखा भी, मैंने कमेंट भी यही किया कि आंटी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि वो आंटी तो फूट फूट के रोने लगी सत्संग में। ये मेरे को सही लगा, इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ कि वो आंटी की बात मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि वो आंटी की हालत और मेरी हालत एकदम एक जैसी है। तो और पता नहीं कितनों की ऐसी हालत है, तो वो आंटी तो बेचारी फूट फूट के रोने लगी। पर संगत जी मेरा ऐसा है कि मैं बहुत सख्त हो चुकी हूँ, दिल पत्थर हो चुका है, इतना भोग भोग के अब रोना भी नहीं आता और हंसना भी नहीं आता। क्योंकि क्या विश्वास करे ना, किसके ऊपर विश्वास करे, गुरुजी महाराज पर कितना विश्वास करे। मेरे को तो 25 साल हो गए भगवान पर विश्वास करते करते कि चलो आज ठीक हो जाएगा, अब भी ठीक होगा, कल ठीक होगा, 1 साल में होगा, 2 साल में होगा। 25 सालों से भोग भोग के, एक्चुअली देखा जाए तो मैं बचपन से ही भोग रही हूँ, बचपन से ही। पर चलो, क्योंकि ईश्वर का हाथ सर पे है तो मैंने बचपन छोड़ दिया,
अब आप आप सोचो संगत जी, 60 साल से एक इंसान जो भोगता जाए, बीच में मुश्किल से 5-6 साल जो है वो सुख के देखे, मुश्किल से, वो भी मुश्किल से, उसमें भी ज़्यादातर ही जो है वो कष्ट था, भोग था और नकारात्मकता थी। तो मान लो आप 55 साल हो गए, 25 साल की जगह अब आप मानो 55 या 45 ही पकड़ लो, चलो मैं ये भी बोलती हूँ कि आप 45 ही पकड़ लो। तो 45 सालों से अगर इस तरह से जो है वो नकारात्मकता चल रही है, तो आप समझ सकते हो कि एक इंसान की मनोस्थिति या दशा क्या हो सकती है। बहरहाल जब मैंने ये सुना तो मैंने इतना मैंने कहा कि चलो 4-5 दिन हो गए हैं, बीच में मेरे भी सत्संग शेयरिंग जो है बंद हो गए थे, तो मैंने फिर नहीं कर पा रही थी क्योंकि शाम के टाइम पे ही कुछ ऐसे काम हो रहे थे और ये बंद हो रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज एक ऐसे मेरे को मौका मिला है और टॉपिक मिला है, मुद्दा मिला है, जिसके ऊपर मैं अपने शेयर कर सकती हूँ, बता सकती हूँ और आगे के आगे भेज सकती हूँ। और जो लोग इस तरह से चल रहे हैं वो भी अपना आगे से आगे भेजें, अपना शेयर करें और बताएं कि क्या चक्कर चल रहा है। तो सब हुआ करने के बाद सोच तो यही आ रही है कि कुछ तो गलत है। अब यहाँ कौन गलत है मुझे नहीं पता। अब ये होता है ना कि अगर घर में 2 लोग हैं या 3 लोग हैं तो किसी कोई एक चोरी करेगा, मगर जिसने चोरी नहीं की उसके लिए तो सभी चोर होंगे, है ना? उसके लिए जो है वो सभी चोर होंगे। तो परिस्थिति यही है, अभी परिस्थिति अभी परिस्थिति यही है कि मेरे लिए तो गुरुजी पर भी विश्वास नहीं हो रहा है और जो बोल रहे हैं उनके ऊपर विश्वास करें या ना करें नहीं समझ में आ रहा कि क्या बोल रहे हैं। और इनफैक्ट उनके ऊपर ही विश्वास हो रहा है, उनके ऊपर ही विश्वास हो रहा है, क्योंकि जो कोई कष्ट भोग रहा होगा वो झूठ क्यों बोलेगा, वो झूठ क्यों बोलेगा और वो फूट फूट के इस तरह से क्यों रोएंगे, क्योंकि वो खुद वो जो चीज़ है वो मैं खुद भोग रही हूँ, मैं खुद उस परिस्थिति से गुजर रही हूँ। तो अजीब हालत है संगत जी। कभी तो सब लगता है कि ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा, और कभी तो लगता है कि तो अभी मैंने ऐसा ही सोच लिया है कि कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है और मैं गुरुजी को बोलती जा रही हूँ, क्योंकि अब मैंने यही ठीक किया है कि इतने सारे सत्संग सुन के कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। हम पागलों की तरह हम दिन रात लगे और भी काम करने हैं। मेरी बूढ़ी माँ घर पे है जिसकी सेवा मुझे करनी होती है, उनका कुछ हर पल उनका कुछ लगा हुआ है। शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का, शुक्राना करती हूँ कि मम्मी की तबीयत जो है वो पहले से बहुत अच्छी है तबीयत, वो उठ के बैठ पा रही हैं, उनको शरीर में कहीं दर्द भी नहीं है। और हाँ, वो जो इन्फेक्शन है वो फिर से उसमें से पानी रस निकलने लग गया है, बट पहले से बेहतर है। मेरे को थोड़ा अपने लिए टाइम मिलता है, थोड़ा आराम करने का, थोड़ा कुछ सत्संग सुनने का आराम से, और कुछ अपने मोबाइल में और कुछ चीज़ें देखने का। शुक्राना है गुरुजी महाराज का, बेअंत शुक्राना, बेशुमार शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि मम्मी ठीक है और मुझे हिम्मत बख्शी जा रहे हैं। बट मेरी हिम्मत अब ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि अगर इस तरह से चला, ये दोगली बातें समझ में नहीं आती हैं, दोहरी बातें, दोगली बातें समझ नहीं आती हैं कि। तो आज भी मेरे को एक सत्संग था कि संकट की तैयारी कर ली गई है, तो मेरा ये जो है
सत्संग सुन जो तेरा रक्षा कवच का काम करेगा। अब नहीं पता कि 1.5 साल हो गए, इतने सालों से संकट ही संकट चल रहा है, 40-45 सालों से संकट ही संकट चल रहा है, और कब कटेगा अब मुझे उम्मीद भी नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया संगत जी कि थोड़े पल के लिए डर लगता है, पर फिर सोचती हूँ कि डर के भी क्या होना है, डर के भी क्या होना है, क्योंकि जो होना है वो तो होना है। वो तो गुरुजी महाराज से भी अगर कोई शिव जी आ जाए या कोई आ जाए तो वो भी नहीं रोक पाएंगे, है ना। तो गुरुजी महाराज नहीं रोक पा रहे हैं, वो नहीं रोक पा रहे हैं, और हम लोगों को ही बोली जा रहे हैं कि तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तुम्हारा ऐसा है। पहले संकेत दे देते हैं, संकट के आगाज करते हैं और बता देते हैं। तो जब वो नहीं रोक पा रहे तो उनसे भी बड़े अगर कोई आ जाए तो वो कैसे रोक पाएंगे, है ना। तो मैंने तो छोड़ ही दिया है। अब मैंने यही फैसला किया है कि मेरे से दिन में आराम से जितने सत्संग सुने जाएंगे मैं उतना सुनूंगी, बाकी मेरे से नहीं सुनने जाएंगे। रात को 1-1, 1:30 बजे तक मैं नहीं सुन पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी मेरे शरीर को आराम चाहिए। अपने शरीर को कष्ट देके सत्संग सुना तो फिर फायदा क्या हुआ। अगले दिन अगर बीमारी पड़ना है तो फिर जल प्रसाद लो। जल प्रसाद तो रेगुलर ले रहे हैं, तो उस हिसाब से तो हमको तो कोई भी तकलीफ आनी ही नहीं चाहिए, शारीरिक या मानसिक। नहा भी लो आप, जल प्रसाद पी भी लो, और चंदन टीका भी रोज सुबह शाम कर रही हूँ। शाम को तो नहीं, सुबह तो करती ही हूँ। जब पहली बार जब दिया बत्ती करती हूँ तो पहले तो मैं कर ही रही हूँ। तो अगर इतना सब कुछ करने के बाद, गुरुजी महाराज के घर में साक्षात बैठे होने के बाद में, अगर इस तरह से जो है वो आए दिन मतलब बद से बदतर सत्संग सुनने को मिल रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है, क्या फायदा है संगत जी। ये तो अच्छा था कि हम गुरुजी हमारा हाथ नहीं थामते। ये तो अच्छा था कि गुरुजी हमारा हाथ नहीं थामते, और जैसे हम जिंदगी जी रहे हैं, और अब तक तो शायद कितने लोग हम लोग मर भी चुके होते, है ना। हम लोग तो कितने लोग तो मर भी चुके होते, इसीलिए कि हमारे कर्मों की मार है। और इधर ना गुरुजी ठीक कर रहे हैं, ना करने वाले जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना वो रुक रहे हैं, और ऊपर से गुरुजी महाराज हमको सुना भी रहे हैं, हमको बार बार बोल भी रहे हैं कि देख, करने वाले तो रुकेंगे नहीं, करने वाले तो रुकेंगे नहीं। उन्होंने तेरे ऊपर संकट की तैयारी कर ली है, ये तू ये सत्संग सुन, तेरे संकट की तेरा ये सत्संग जो है तेरा संकट का रक्षा कवच बन के काम करेगा। तो बहुत ही अजीब परिस्थिति है संगत जी, बहुत अजीब परिस्थिति है। गुरुजी महाराज का शुक्राना और करती हूँ, क्योंकि उन नींद अच्छी आती है रात को। जो दवाइयाँ लेके सोना पड़ता था, अब दवाइयाँ लेके नहीं सोना पड़ता है। अपने आप से 10, साढ़े 10 बजे नींद आने लग जाती है, क्योंकि सारा दिन उतनी मेहनत करती हूँ, और 10, साढ़े 10 बजे तक हो जाता है। अपना शरीर थक जाता है, अगर शरीर थकता है तो मन भी थकता है, दिमाग भी थकता है, तो ऑटोमेटिकली नींद आने लगती है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि आप जो भी कर रहे हो, आप पीछे क्या कर रहे हो वो तो हमको दिखता नहीं है, और हमको देख के भी क्या होना है। और गुरुजी महाराज से एक अरदास है कि आप हमको ये मत बताएं कि वो संकट की तैयारी कर रहे हैं और तेरे को मारने की तैयारी कर रहे हैं, तेरे एक्सीडेंट कर गए, तेरे ये हो जाएगा तेरा। हमको सुना के क्या होगा, हमसे हम तो कुछ कर नहीं सकेंगे, और नहीं सुनेंगे तो भी हम कुछ नहीं कर सकेंगे, पर एक मन की शांति तो होगी कि चलो और कुछ नहीं है तो हमारे दिन तो जैसे बीत रहे हैं वैसे ही बीत रहे हैं। आप बताओ संगत जी, आप बताओ कि जो सालों से नेगेटिविटी झेल झेल के आ रहा है, सालों से नेगेटिविटी झेल रहा है, वो कैसे पॉजिटिव हो जाएगा, आप बताओ मेरे को संगत जी। फिर अभी ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी कुछ पल बाद ही एक सत्संग आ जाएगा, वो तेरा तो ये है, तेरा तो वो है, तेरे को तो मैंने घर ब्लेस कर दिया है, 13 नंबर का ब्लेस किया है, 14 नंबर का किया है, और तेरे को तो गाड़ी मिलने वाली है, लोग तेरे तलवे चाटेंगे, तेरा ये होगा। क्या फायदा है ये सब का, ये सब का क्या फायदा क्या है।
हमने तो नहीं बोला कि आप लोगों को हमारे तलवे चटाओ, हम तो नहीं मांग कर रहे हैं ना, हम तो नहीं मांग कर रहे हैं ना, हम आपको दिन रात ये तो नहीं बोल रहे हैं। फिर आप बोलते हो कि मानो मत मांगो मत मानो, मानते हैं तो भी तो आप यही कर रहे हो। कौन से हमारे हालात बद से बदतर, कितनी संगत परेशान हो चुकी है, कितनी संगत परेशान है। संगत जी, कितनी संगत आप में से पता नहीं कितने ही मेरे सत्संग को सुन के मन में आप यही सोच रहे होगे कि बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। क्या फायदा है ऐसे सत्संग सुनने का, आप बताओ संगत जी। देखिए, डरिए मत संगत जी, हिम्मत रखिए, एकदम अपने आप को कड़ा कर लीजिए। ना हंसने की जरूरत है, ना रोने की जरूरत है, और एकदम ओपन हो जाइए कि जो होना है, देखिए अगर कुछ होना है तो होना है। अगर मेरा एक्सीडेंट होना है, बाहर जाके गुरुजी महाराज मेरे को बोलेंगे उन्होंने तेरे एक्सीडेंट करवाने की सोच ली है और तैयारी कर ली है, तो मैं कितना बचूंगी, मैं कितना बचूंगी। आखिर तो मेरे को कभी ना कभी तो मेरे को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मेरे को सब्जी लाने जाना है, मेरे को दवाई लेने जाना है, या मेरे को कुछ और काम हो सकते हैं। चलो मान लिया, गुरुजी की कृपा से मेरा हाथ पैर नहीं कटेगा, पर चोट तो मेरे को वही लगेगी, शरीर तो मेरा वही दुखेगा, कष्ट तो मेरे को, मेरा सर फटेगा या कुछ भी होगा, बहुत बड़ा भले ही कुछ नहीं होगा। तो, तो फिर डरने का क्या फायदा है, क्या फायदा है, आप बताओ मेरे को। बिल्कुल मत डरो संगत जी, बिल्कुल अपने मन से डर निकाल दो। ये तो जिसको बोलते हैं ना, वो बोलते हैं पंजाबी में एक शब्द है डाडा, मतलब ढीठ, अत्यंत ढीठ, अत्यंत, अत्याधिक, मतलब ढीठ बने की कोई सीमा नहीं है। तो मैं तो अब वैसे ही ढीठ हो चुकी हूँ, और मैंने यही सोच लिया है कि गुरुजी महाराज से कुछ होनी जानी नहीं है, ठीक है, वो ब्लेस कर रहे हैं। हमारे हमारे मतलब जितने भी हमने जन्म लिए हैं उतने जन्मों में क्या हमारे पल पल सारे ही कर्म खराब रहे हैं, सारे ही कर्म खराब रहे हैं, जो इतना खाली खराब 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 खराब, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तेरा भाई मर जाएगा, तेरा बेटा खड़ा हो जाएगा, तेरा पति का एक्सीडेंट हो जाएगा। ये क्या हमने इतने घटिया, इतने, नहीं संगत जी, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। ये मेरा दिल से मेरी ये आवाज आ रही है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो ऐसा नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है संगत जी कि पल पल हम लोग तिल तिल के मर रहे हैं सब। बीच में एक आध दो सत्संग सुना देते हैं और हम खुश हो जाते हैं, हम इतने बेवकूफ हैं, इतने हम महा घटिया बेवकूफ लोग हैं, नीच लोग हैं कि हम एक सत्संग सुनेंगे जिसमें बता देंगे कि गाड़ी मिल जाएगी। क्या हम लोग हैं, हमने अपने आप को क्या बना लिया है, इतना हमने आपको नीचा गिरा लिया है कि एक सत्संग खुशी का आता है और हम लोग इतने खुश हो जाते हैं कि चलो सब ठीक हो गया, और फिर उसके बाद 10 ऐसे नकारात्मक सत्संग आएंगे तो उसमें हम लोग डर डर के डर डर के डर डर के हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगेगा, सर में दर्द आ जाएगा, हमारा पेट खराब हो जाएगा, हमको लेटरिन बाथरूम हमारा बंद हो जाएगा, खाना पीना हमारा बंद हो जाएगा। सबके अलग अलग चीजें होती है संगत जी, सबके अलग टेंशन हो जाए शरीर में तो सबके अलग अलग चीजें होती है, किसी का सबसे पहले सर पकड़ता है, किसी का सबसे पहले पेट पकड़ता है। तो ये क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तो मैं बहुत फेडअप होके, बहुत फेडअप होके मैं ये सत्संग कर रही हूँ कि मुझे लगता था कि मुझे बताना चाहिए और मैं बता रही हूँ। तो जिसको भी बुरा लगे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और क्षमा कीजिएगा। और जिसको जो खुद इस तरह से मेरे जैसे ही परेशान है, शायद उनको मेरी बातें सही लगे। तो जो भी हो, जब सागर बेटा ये सत्संग शेयर करेंगे, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में डालिएगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट्स, जब मैं पढ़ूंगी, जब सागर बेटा ये सत्संग शेयर करेगा और जब मैं चैनल पे जाऊंगी, मैं कमेंट्स पढ़ूंगी, तो मुझे भी समझ में आएगा कि सच क्या है, मतलब क्या मेरी गलती है या जो मैं सोच रही हूँ या जो मैंने बोला है वो सही है। तो चलिए संगत जी, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, कब मिलेंगे नहीं पता, कल परसों तरसों, 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद, पर मिलेंगे ज़रूर। और फिर एक शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हो जाऊंगी। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना ये सब बुलवाने के लिए। और
हिम्मत देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बेअंत बेअंत शुक्राना है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की सेवा में, गुरुजी के चरणों में आज फिर गुरुजी का शुक्राना सत्संग करने के लिए मैं उनके स्वरूप के समक्ष बैठ गई हूँ। यदि कोई शुक्राना सत्संग करते हुए मुझसे गलती हो जाए, संगत जी माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय मेरी गुरु माँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मंजिल भी आप हैं, तलाश भी आप हैं, उम्मीद भी आप है, आस भी आप है। हाँ जी गुरु जी, मेरी तो मंजिल भी आप है और मेरी उम्मीद भी आप है। जिनको मैं तलाश रही थी बड़ी देर से, वो तलाश भी आप ही हो मेरी, और मेरी आस भी आप ही हो। गुरु जी, मुझे किसी से कोई आशा नहीं, जो आशा मुझे आपसे है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप हमारे परिवार के लिए सब अच्छा करोगे, सब ठीक करोगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिक्र करने से कुछ नहीं होगा, काम बनेंगे तो सिर्फ शुक्र करने से। हुण जे समझ गई तो बोल दे जयकारा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ते अरदास रख मेरे चरनां 'च, तेरी सारी अरदास हो जाएगी पूरी। तेरे गुरु दा वादा है ये मेरे बच्चे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में जो आप मुझसे बोल रहे हो कि अपनी अरदास रख दे, तो मेरी अरदास आपके चरणों में जो लगी हुई है वो आपको पता है, क्योंकि बिन बोलिया सब कुछ जानदा मेरा सतगुरु, मेरा पूरन गुरु, मेरे महाशिव, मेरे भोले भंडारी, मेरे नानक सब जानते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन को झुकाना बहुत ज़रूरी है, केवल सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। हाँ जी संगत जी, ये नहीं कि हमने मत्था टेक दिया, सर झुका लिया और हमें भगवान मिल गए। अपने मन को उनके चरणों में दिल से झुकाओ, दिल से उनके चरणों में प्रणाम करो, और मन को झुकाने के लिए आपको नीवा होना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो गुरु जी बार बार ही कहते हैं कि मैं तेनों इन्ना कुछ दवांगा पुत्र, पर अहंकार मत करी, नीवा होके चली। हाँ जी गुरु जी, बिल्कुल सही गल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माना कि मेरे गुरु जी परीक्षा लेते हैं, पर जब वह साथ देते हैं तब किस्मत बदल देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, भगवान हमेशा अपने प्यारे भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं। जो उनकी कसौटी पे खरा उतरता है, फिर वो उसके लिए बड़े से बड़ा चमत्कार भी कर देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पकड़ा है सहारा जब से तेरे दर का, तेरी रज़ा पर सब कुछ छोड़ दिया। आर कर
या पार कर, जो मंजूर हो। हमने जीवन की हर राह, हर मंजिल को गुरुजी आपके भरोसे पर छोड़ दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैंने तो पूरी तरह से अपने आप को सरेंडर कर दिया। अब जो करोगे आप ही करोगे, और ये मेरे को पता ही है कि आप हमारे लिए कभी बुरा कर ही नहीं सकते। मैं आपकी रज़ा में बिल्कुल राज़ी हूँ। जैसे आप रखो वैसे ही रहेंगे गुरु जी। जैसा चाहो वैसा ही होगा। हमारे चाहने से कुछ नहीं होगा गुरु जी। और गुरु जी, हमें पूरा भरोसा है, मेरे पति अंकल को, मुझे, सारे परिवार को पूरा भरोसा है कि आप हमारे लिए अच्छा ही करोगे। और हम सब ने आपके आगे सरेंडर कर दिया है। जो करना है आपको ही करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चिंता चिता समान है मेरे बच्चे, चिंता ना कर। मैं जानता हूँ तेरे ज़िंदगी में बहुत दुख हैं, तू फिक्र ना कर, तेरे दुखों का अंत ज़रूर करूँगा। तू मंत्र जाप बढ़ा दे, काम बना दूँगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਸ ਹੋਰ ਹੌਸਲਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बस मंत्र जाप तो 24 घंटे गुरु जी अंदर चलता ही रहता है अब, और शुक्राना हर समय मुंह से निकलता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सब दुखों का अंत गुरु जी आपने ही करना है। सब कुछ आपको पता है गुरु जी, सब कुछ पता है। जितना सब्र तूने किया है, खुशी उससे कई गुना ज़्यादा तेरी झोली में आने वाली है। तेरे लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। जय हो मेरे प्यारे गुरु जी। जय हो। कृपा करो बस। जितनी जल्दी हो सके कृपा करो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बच्ची, तू मेरे सारे टेस्ट पास किते है, हुण तैनू ब्लैस करन दा वक्त आ गया है। जय हो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, शुक्र है ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਾਸ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ परिणाम भी दिखा दो, रिजल्ट भी दिखा दो ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਮੇਰੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ पूरी करो गुरु जी, जल्दी पूरी करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बेटा, तुझे अंदाज़ा भी है तेरा किया शुक्राना तुझे कितने कष्टों से मुक्त कर सकता है। और तू अगर अपनी कोई भी इच्छा पूरी करना चाहती है तो अपने गुरु जी का रोज़ शुक्राना किया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से ऐसा तो मैं पहले भी कई बार सत्संग में कह ही चुकी हूँ कि ये सेवा मेरे से कभी छूटनी नहीं चाहिए गुरु जी। शुक्राना सत्संग सेवा हमेशा मैं करती रहूं, ऐसा आशीर्वाद अपना मेरे पे बना दो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रार्थना करने के लिए दुख का इंतज़ार मत करो, हमेशा गुरु जी के आगे घुटने टेको, ताकि हर परिस्थिति तुम्हारे आगे घुटने टेक दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का ये संदेश कहने का मतलब ये है कि हमें हर रोज़ गुरु जी का बैठकर सिमरन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि सुख हो दुख हो हर समय हर घड़ी हर पल
जब हम उनका सिमरन करते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं, तो गुरुजी हमारे कष्टों को झट से काट देते हैं। ऐसा नहीं कि जब दुख आए तो ही हम प्रार्थना करें। नहीं संगत जी, हमेशा गुरुजी के चरणों में प्रार्थना, अरदास, सिमरन करते रहना चाहिए, शुक्राना करते रहना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई दौलत पर नाज करता है, कोई शोहरत पर नाज करता है। जिसके साथ मेरे गुरुजी होते हैं, वो हमेशा अपनी किस्मत पर नाज करता है। हाँ जी संगत जी, जैसे कि आजकल मैं बहुत अपनी किस्मत पे नाज करती हूँ कि मुझे ऐसे प्यारे गुरु मिले हैं। जय हो मेरे गुरु महाराज। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो हुआ उसे भूल जा, जो अब होगा वो करिश्मा होगा। तुझे गुरु जी का करिश्मा देखना है तो शुक्राना कर। वो तो देखना ही है गुरु जी मुझे, उसकी तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब वो घड़ी आएगी जब ऐसा कोई करिश्मा होगा कि बस मैं यही कहती रहूँगी कि मेरे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, इनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से दुआ है कि आज तक जिसके लिए हम दुआ करते आए हैं, एक दिन आपकी चौखट पर उसके साथ दुआ मांगने आए और आपका दीदार हो जाए। हाँ जी गुरुजी, जिसके लिए हर समय 24 घंटों में आपके चरणों में दुआ करती रहती हूँ, बस जल्दी से वो दिल ला दो कि उसके साथ आपकी चौखट पे आकर खड़ी हो जाऊं और आपका दर्शन करूं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पुत्र, तेरे जीवन में एक ऐसी खुशी का आगमन होने जा रहा है जिसकी उम्मीद तू कब की खो चुकी थी। शुक्र मना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ जी संगत जी, सच में एक खुशी गुरु जी ने मुझे ऐसी दिखाई कि वाकई में मुझे एहसास हुआ कि ये खुशी जो है, मैं बिल्कुल इसकी उम्मीद खो चुकी थी कि कभी मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। संगत जी, हुआ ऐसे कि पिछले 12 सालों से, जब से मेरा बेटा अस्वस्थ हुआ है, हम कभी रिश्तेदार के कहीं रात में कोई अगर मैरिज प्रोग्राम कोई फंक्शन होता तो कभी जाते नहीं थे। लेकिन इस बार गुरुजी ने उस बंधन को काट दिया। गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा करिश्मा कर दिया कि मैं सोच ही नहीं सकती कि मेरी ना बहन की बेटी की शादी थी रोहतक में, और मैं कभी जाने के लिए अपना प्रोग्राम बना लेती, कभी कैंसिल कर देती। लेकिन गुरुजी ने ऐसा वो बंधन काटा कि मुझे वो शादी वाले फंक्शन में लाकर खड़ा कर दिया, जो कि मैं सोच नहीं सकती संगत जी। क्योंकि मैं तो अपने बेटे को ना, मतलब थोड़ी देर के लिए भी जाना होता है ना, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं उसको छोड़ ही नहीं पाती थी। लेकिन गुरुजी ने अब एक ऐसा मेरे अंदर हिम्मत, हौसला, शक्ति भर दी कि उन्होंने कहा कि नहीं, तू जा, मैं उसके साथ हूँ, तेरे साथ हूँ। और हर पल संगत जी, गुरुजी ने एहसास दिलाया कि देख, मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ साथ ही चल रहा हूँ। कभी नंबर ब्लेसिंग के रूप में आए गुरुजी, कभी बटरफ्लाई रूप में आए। संगत जी, जब मैं स्टेशन पे बैठी थी ना, तो गाड़ी ले आने वाली थी, उस वे इंतज़ार कर रही थी, तो संगत जी 3 बटरफ्लाई ब्राउन कलर के चोले में मेरे आसपास ऐसे मंडरा रही थी, जैसे मुझे लग रहा था कि गुरुजी बहुत खुश हो रहे हैं कि शुक्र है ये अपने घर से निकली तो सही,
जो कहीं जाती नहीं थी। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे साथ तो ये बहुत बड़ा सच में करिश्मा कर दिया। जय गुरु जी इसके लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जाकर मैं अपनों के बीच में खड़ी हुई संगत जी, और आपने मुझे पूरी तरह ब्लेस किया गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु जी कहते हैं हमेशा दूसरों की खुशी का कारण बनो, तुम्हारी खुशियों का खजाना कभी खाली नहीं होने दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उदास नहीं होना क्योंकि मैं साथ हूँ, सामने ना सही पर आस पास हूँ। जय हो मेरे गुरु महाराज। जय हो गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में गुरु जी, आप आस पास ही रहते हो हमेशा। ये महसूस होता है गुरु जी मुझे, ये होता है, पता चलता है कि गुरु जी मेरे आस पास ही हैं बस। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग की ओर चलती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। शुक्राना मेरी माँ, शुक्राना तेरा भी लख लख बार शुक्राना। जय